श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री राधा श्री हरिवंश। वृंदावन की महिमा हमें जानना बहुत जरूरी है। वृंदावन धाम ब्रह्मा जी द्वारा नहीं बनाया गया है। ब्रह्मा जी का यह रचा हुआ धाम नहीं है, यह भगवान का घर है। सबसे ऊंचा वृंदावन धाम कहा गया है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। वृंदावन धाम का अगर वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं तो यह दिव्य रसिक संत महात्माओं के श्री चरणों के प्रताप से, श्री राधा रानी के प्रभाव से, उनके प्रताप से हमें दिखाई पड़ेगा। हमें वह आध्यात्मिक चेहरा प्राप्त हो जाएगा, चश्मा प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम देख पाएंगे कि वृंदावन दिव्य है। यहाँ केवल और केवल प्रिया प्रीतम सहचरियां ही हैं और यहाँ केवल प्रेम का ही विलास होता है। आप जो इस समय वृंदावन धाम में देख रहे हैं, यह भौतिक संसार है, जहाँ आप विभिन्न प्रकार की दुकानें, घर, विभिन्न प्रकार के मंदिर, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं आप देख रहे हैं। परंतु वास्तविक वृंदावन केवल और केवल राधा रानी, हमारे भगवान श्री कृष्ण और दिव्य सहचरियां, ये सब प्रेम रूप से नित्य लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ प्रवेश बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के अच्छे विधान आपने अगर किए हैं, ऊपर से भगवान आप पर प्रसन्न है। कौन? श्री कृष्ण, श्री राधा रानी आप पर अति प्रसन्न है, तब आपको वृंदावन आने का मौका मिल सकता है। आपके भाग्य जब खुलते हैं तब आप वृंदावन आते हो और वृंदावन में कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, नाम की महिमा जानते हो, वृंदावन रज की महिमा जानते हो। आप कैसे? सत्संग के माध्यम से जानते हो, पहचानते हो। तब आपके मन में वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। ये भाग्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होता है जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। बिना कृपा के वृंदावन में कोई नहीं आता। बहुत बड़े बड़े लोग जो साधना कर रहे हैं, अपने साधन बल से वृंदावन नहीं आ सकते। यह कृपा बल से ही प्राप्त होता है वृंदावन। वृंदावन का अखंड वास, वृंदावन रहना, यह तो बहुत दुर्लभ है। बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन में कोई अखंड वास नहीं कर सकता। इसलिए वृंदावन में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो हमें अपने मल को, शरीर के मल को, मल अर्थात मन में जो हमारी गंदगी भरी है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे बुराइयों को हम दूर करें, इसका प्रयास करें हम इसको दूर करने का। हमारा मन भगवान के चरणों में निरंतर लगा रहे, उनके नाम का हम निरंतर स्मरण करें, जाप करें, तो हमें कृपा बल प्राप्त होगा भगवान का, राधा रानी का। हम वृंदावन आएंगे और वृंदावन में दिव्य भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करेंगे, उन दिव्य मंदिरों का दर्शन करेंगे जहां हमारे प्रभु विराजते हैं। हमारे प्रभु आज भी वृंदावन में विचरते हैं, आज भी नहीं, अनंत काल से विचर रहे हैं, आज भी विचर रहे हैं, अनंत काल से विचरते रहेंगे, प्रेम लीला करते रहेंगे, दिव्य लीलाएं करते रहेंगे। यह हमें कब दिखेगा? जब हमारा चश्मा बदल जाएगा। हम संसार को देख रहे हैं ना इस आंखों से, संसार
में हम क्या देखते हैं? भगवान की माया तो देखते हैं। जब हम माया से ऊपर उठकर भगवान का चिंतन करेंगे, नाम का चिंतन करेंगे और दिव्य रसिक महात्माओं के शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम भी प्रिया प्रीतम के शरण में हमको करवा दो, हमें उनकी शरण दे दो, तो गुरुदेव की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमें अखंड चिंतन प्राप्त होगा। दिव्य लीलाओं का हमें भी आस्वादन लेने का मौका मिलेगा। ये तो कृपा बल से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं। आप सोचते हो कि मैं बहुत कठिन साधना कर लूं, कठिन तप कर लूं, जप कर लूं, धर्म कर लूं, कहीं धाम में अवगाहन कर लूं, जगह जगह जाके स्नान कर लूं, ये सब का फल वृंदावन वास और वृंदावन दिव्य लीला में प्रवेश नहीं करा सकता। यह सब नहीं करा सकता। आप केवल और केवल भगवान श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गुरुदेव के शरण हो जाओ, वो अपने आप सब कुछ करवा देंगे। आश्रित होने की बात की जा रही है यहाँ। वृंदावन के आश्रित होकर आप वृंदावन की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन एक दिव्य धाम है। वृंदावन का आश्रित होना अर्थात वृंदावन को अपने प्राणों जैसा मानना, अपने घर से बढ़कर मानना। वृंदावन में ही तो हमारे प्रिया प्रीतम विराजते हैं। वृंदावन छोड़कर कभी दूर नहीं जाते हमारे राधा वल्लभ लाल। प्रेम के दो खिलौने हैं और प्रेम को कैसे जीता जा सकता है? प्रेम को प्रेम से ही जीता जा सकता है। हित के खिलौने दो, खेलत हैं प्रेम खेल। तो हम भगवान से रोकर, उन्हें अपना मानकर, अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर करके, आश्रित होकर उनके, हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिव्य संत महात्माओं जो कि रसिक संत हैं, उनकी शरण तो लेना ही पड़ेगा। ये तो कृपा बल से भी होगा। भगवान की जब कृपा होगी, श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा होगी, तो दिव्य संत महात्मा आपके जीवन में मिलेंगे। वृंदावन के रज को धारण करने से हमें यह प्रेम प्राप्त होता है। वृंदावन का एक कण बहुत पवित्र है और बहुत बड़े फल को प्राप्त करवाने वाला है। अगर कोई पापी से पापी इंसान भी वृंदावन में अपने शरीर को त्यागता है और उसके शरीर में वृंदावन की रज रहती है, तो उसका परम कल्याण होता है। उसके कल्याण में कोई संशय नहीं है, परम कल्याण होता है उसका, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। और बिल्कुल सत्य है कि वृंदावन हमारे पापों को नहीं देखेगा। अगर हम वृंदावन के आश्रित हो जाएंगे तो हमारे पाप बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। हम निष्पाप हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे वृंदावन की शरण लेकर। हमारे अंदर भागवतिक प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ऐसा वातावरण है वृंदावन में जहां रोम रोम, कण कण, पत्ता पत्ता, डाली डाली, हर पक्षी, हर जानवर, हर मनुष्य राधा नाम की गूंज लगाता है। यहाँ हवाओं में राधा नाम है, यहाँ की फिजाओं में राधा नाम है, यहाँ जितने व्यक्ति देख रहे हैं उनकी जवां पे राधा नाम है, उनके हृदय में राधा नाम है। इस नाम का प्रभाव बहुत दिव्य है। तो अंत काले च मावेमा इस मरम मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है उसको वही गति प्राप्त होती है। तो जब किसी की मृत्यु होगी तो कहीं ना कहीं से राधा नाम हमारे कान में पड़ जाएगा, और अंत काल में कान में राधा नाम पढ़ने से, वृंदावन रज को पढ़ने से हमारा परम कल्याण होगा ही होगा ही। ये वृंदावन रज की महिमा है। वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिसे सहचरी भाव कहते हैं, हमें वृंदावन के आश्रित होना ही पड़ेगा। श्री राधा रानी के आश्रित होना ही पड़ेगा, उन्हें अपना मानना ही पड़ेगा। हम संसार को अपना माने बैठे हैं और भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारा घर परिवार अच्छा रहे, धन आता रहे, सभी निरोगी हों, सभी खुशी हों। भगवान से यही चाह कर रहे हैं। देखिए यही चाह तो नहीं है, 99% लोग यही चाह रहे हैं। भगवान को
संसार की वस्तु प्राप्ति का माध्यम बना दिया है। भगवान की सेवा तत्सुख भाव से नहीं करना चाहते, भगवान को वस्तु व्यक्ति प्राप्ति का माध्यम बना लिया है। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, कैसे कृपा करेंगे, लेकिन भगवान सब पर बराबर कृपा कर रहे हैं और सबसे प्रेम कर रहे हैं। सबको बराबर मौका मिलता है सत्संग सुनने का। जो ग्रहण करता है वही आगे बढ़ता है, भगवान के समीप बढ़ता है। भगवान देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। जब उच्च स्थिति को प्राप्त होता है तो भगवान अपने हृदय का प्रेम देते हैं, वृंदावन धाम में आने का मौका देते हैं, उसके प्रेम को और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखो भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं। भगवान अपने घर बुला रहे हैं, अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं, राधा वल्लभ रूप में, बांके बिहारी रूप में, श्री राधा रमन बिहारी रूप में दे रहे हैं, राधा दामोदर रूप में दे रहे हैं, विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं। इन सब के दर्शन सत्संग से हमें बहुत लाभ हो रहा है। कलयुग में हमें नाम के सहारे तो जीना है। नाम के बल से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ क्या सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के नाम का सहारा ले लो, नाम के बल से आपको आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, भौतिक उन्नति भी होगी, लेकिन चाह भौतिक उन्नति की मत रखना, चाह भगवान की प्राप्ति ही रखना। जब प्राथमिक चाह आपकी भगवान की प्राप्ति रहेगी तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। उसके लिए भगवान पर आश्रित होना सीखो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर आश्रित होता है, उसी प्रकार आपको भी भगवान पर आश्रित होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा पर हो रहा है। भगवान आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। अगर आपका अहित हो भी रहा है तो आपको उसको भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। जैसे एक राज दरबार में भगवान के भक्त रहते थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, मंत्री थे, लेकिन भगवान में बहुत विश्वास था उनका। अपने पूजा पाठ भगवान की सेवा के बाद वो राजपाट के लिए, मंत्री पद के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए राजा के पास जाते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे, तो राजा शिकार खेल रहे हैं और एक हिरन को मारने के लिए उन्होंने तीर संधान किया है, धनुष बाण संधान किया। जैसे ही बहुत तेजी से उन्होंने तीर छोड़ने का प्रयास किया, तीर तो छूटा नहीं, उनका अंगूठा संयोगवश कट गया। उसी समय मंत्री भी बगल में थे, उनके मुंह से निकल गया, ये तो भगवान की कृपा से हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। राजा ने यह बात सुन ली और कहा कि मेरा हाथ कट गया और तुम कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, जो कुछ हुआ भगवान की कृपा से अच्छा हुआ। तुम कैसे मंत्री हो, मुझे कष्ट हो रहा है और तुम्हें भगवान की कृपा दिख रही है। तुमको बंदी बना देते हैं, जाओ जेल में सड़ो। तो जब राजा ने यह आदेश किया तब फिर राजा को मंत्री ने कहा ये भी बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा बहुत निराली, यह भी बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद राजा का हाथ बहुत ठीक हो गया। अब राजा फिर शिकार खेलने गए। सुअर का पीछा करते करते वह अपने राज्य की सीमा को लांघ गए और ऐसे प्रदेश में चले गए जहां वह रास्ता भटक गए। वहां पर नरबलि देने की प्रथा थी। राजा को पकड़ लिया गया और नरबलि देने के लिए बुलाया गया, मतलब सजाया गया। अब नरबलि देने का विधान यह होता है कि शरीर का सभी अंग होना चाहिए, काटपीट नहीं होनी चाहिए, शरीर में स्वस्थ शरीर होना चाहिए। तो उसका अंगूठा ही राजा का कटा हुआ था, नरबलि के लिए अयोग्य घोषित हो गए। तो इस तरह राजा की जान बच गई। अब उसे पता लगा कि हाँ, मंत्री ने तो कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ, अंगूठा कट गया। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वास्तव में अंगूठा अगर मेरा कटा ना होता तो आज मेरी नरबलि दे दी जाती।
राजा ने तुरंत राज्य में आकर मंत्री को जेल खाने से बाहर निकाला और कहा कि देखो, इस अंगूठे कटे की वजह से मैं बच गया, नहीं तो मुझे मार दिया जाता। अब ये बताओ, मैंने तुमको जेल खाने में बंद कर दिया, उसमें भी तुमने क्यों कहा कि भगवान की कृपा से यह भी बहुत अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा, देखिए प्रभु, अगर आप शिकार खेलने जाते तो मैं भी आपके साथ जाता, आप पकड़े जाते और मैं भी पकड़ा जाता, आप तो किसी तरह अंगूठा कटे होने की वजह से बच जाते, पकड़ा मैं भी गया, फिर मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, यह भगवान की कृपा से हो रहा। इस तरह हमें भी उस मंत्री जो कि भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, ऐसी विश्वास हमें भगवान के विधान में रखना चाहिए कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से अच्छा ही हो रहा। हमें उनके हर विधान को बहुत सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमें वह सुख में रखें चाहे दुख में रखें। हमें हमेशा उनकी कृपा पर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो वृंदावन एक दिव्य चिदानंदमय परम धाम है, भगवान का घर है। सृष्टि का अंत होता है, वृंदावन धाम का अंत नहीं होता। यहाँ हमेशा प्रिया प्रीतम दिव्य लीलाएं करते हैं। हमें यह दिव्य लीलाएं नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं, अपने मन की चाल से चल रहे हैं, मनमुखी आचरण कर रहे हैं। हमने अपने मन को नहीं पंगु बनाया है। इस मन को मारने का एक ही माध्यम भगवान के नाम का सहारा है, इसका सहारा हमने नहीं लिया। इसलिए वृंदावन धाम हमें उतना अच्छा नहीं लगता। हमें तो वृंदावन घूमने जाना पसंद है। हम वृंदावन जाएंगे, घूमेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा अच्छा भोज खाएंगे। हम तो शरीर के ही पोषण में लगे हुए हैं। वास्तविक पोषण तो हमारे अंदर भगवान है, उनका है। आत्म रूप से हम अपना कल्याण करें, अपना कल्याण। हमारी आत्मा जो हमारे अंदर बैठे हैं भगवान, हमें इनको सुनाए नाम, राधा 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 अंदर से हम जपे, भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें, तो मन भी भगवान स्वरूप हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास तो जरूरी है। वृंदावन का आश्रय लीजिए, वृंदावन को अपना प्राण मानिए, प्राण धन मानिए, और वृंदावन से प्रार्थना करिए कि मुझे भी वृंदावन में वास प्राप्त हो, मुझे भी राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। इस तरह वृंदावन की रस के प्रभाव से, दिव्य रसिक संत महात्माओं के प्रभाव से हमें प्रीतम के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में हमें दिव्य प्रेम प्राप्त हो। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा।